जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 वाला जो बुक आया हुआ है उसका मैं आज टेस्ट सीरीज नंबर लेकर आ गया हूं 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, बोला गया है कि 2400 रुपया का ऋण अवधि की समाप्ति पर कितना है 3264 की राशि दे देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंकिक रूप से बराबर है, साधारण ब्याज की दर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला जानते हैं, पी गुने आर गुने टी बटा 100। अब इस पे हम क्या करेंगे, तो ब्याज निकालेंगे। कैसे ब्याज निकालते हैं, तो देखिए जो हमें मिश्रण दिया था, तो देखिए 2400 रुपया से 3264 रुपया हो जा रहा था इसमें, यानी कि ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 864 रुपया। और ये मूलधन हमें 2400 था और आर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और फिर टी का भी मान क्या हो जाएगा, आर के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला था उसमें कि आपका वर्षों की अवधि और ब्याज का आंकिक दर ये दोनों बराबर था। वर्ष और उसका दर मतलब टाइमिंग और दर दोनों समान बोला गया था, इसलिए ठीक है टी को भी मान आर ही लिखा जाएगा। अब इसको काट कूट करिएगा, इसको काटिएगा दूसरों से, तो 24 गुने आर आर स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, 24 से इसको काटिएगा तो 36 बार में स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी आर का कितना माना गया 6%, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 6%। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, साइन 15 डिग्री का मान पूछा गया है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए साइन 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना जी। 45 में से 30 कम करेंगे तो ना हो जाएगा 15। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से मान भर दीजिए, ए की जगह 45 बने, बी की जगह आपका 30 भर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये फॉर्मूला भरने के बाद साइन 45 के मान भर दिए, साइन कॉस 30 का मान रख दिए, कॉस 45 का मान रख दिए, साइन 30 का मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसका रूट 2 में 2 से गुना करें 2 रूट 2 हो जाएगा, और इसका भी रूट 2 में 2 से तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ऊपर एक में रूट 3 से तो रूट 3, एक में 1 से तो 1 हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट 2 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है 2 रूट 2। अब उसके बाद जैसे ही एलसीएम करेगा तो इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2, इसका एलसीएम तो रूट 3 माइनस 1 आएगा, यानी इतना आ जाएगा। और इसको हर के पर में कर रूट 2 से रूट 2 नीचे ऊपर गुना कर दिए, रूट 2 लगा है इसलिए रूट 2 से ऊपर गुना, रूट 2 से नीचे गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में हमारा ये एलसीएम निकाले तो इतना आया है, तो इसको रूट हटाने के लिए रूट 2 से नीचे, रूट 2 से ऊपर गुना, तो रूट 2 में रूट 3 से तो रूट 6, रूट 2 में 1 से तो रूट 2 है, रूट 2 में रूट 2 से तो 2 2 दूना 4 हो गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2 बटा 4। अगला सवाल देखिए, तो देखिए ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर आपका 16,000 रुपया का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश और 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो निवेश की गई कुल राशि क्या थी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए अभी दूसरा निवेश x मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 16,000 था और 16,000 के लिए पहले कितना भाई, एक वर्ष के लिए 8% पर लगाया गया था। और दूसरा बार जो निवेश किया जा रहा है उसको हम एक्स मान ले रहे हैं। पहले तो 16,000 निवेश हो रहा था, दूसरी बार में कितना निवेश हो रहा है ये नहीं दिया था तो उसको एक्स मान लिए, लेकिन उसका रेट दिया है 18%, और उसका आप देखेंगे तो टाइम वही है तो इसको कर दिया गया। और फिर आपका जो है इस 16,000 और फिर प्लस जो आपका जो दूसरा लगाया जा रहा था निवेश उसको एक्स माने हैं, उसका कितना 10% के बराबर। अब इसको सॉल्व कर देना है, आराम से बन जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 में 8 से 128, यानी 128,000 है, 10 100 नीचे वाला सब कट जाएगा। और ऊपर यहाँ पे 18 एक्स आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1,60,000। और फिर इसमें एक्स में करिएगा तो 10x हो जाएगा, ये 10x इधर 8x में आके घट जाएगा, ठीक है। पहले 18x में से ये 10x आके घटेगा तो 8x बचेगा, और ये 128,000 में से 160,000 घटा देंगे हम, ठीक है। 160,000 में से भले 128,000 आके घट गया तो बच गया 32,000, और ये 8 से काटे तो 4,000, यानी एक्स का मान 4,000 आ गया।
अब हमें निकालना है कि कुल निवेश, तो पहले से 16,000 था, बाद में 4,000 और निवेश, यानी 20,000 निवेश हुआ। ठीक है, तो इसमें कुल कितना निवेश किया गया है? 20,000। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये बोला गया है कि के किस मान के लिए ये जो समीकरण है इसके मूल समान है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था, समीकरण दिया था, उसको लिख दिए। ठीक है, और इसको हम तनी गुना कर देंगे, के एक्स में एक से तक के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स में 2 से तक 2 के एक्स, माइनस है तो माइनस, आई 6 है तो 6। उसके बाद हमें मूल बोला था कि समान है, तो मूल समान हो तो डी के मान 0 लिखना पड़ेगा, यानी डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक निकालने का। अब इस पे भरिए, बी के स्थान पे -2 के भर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम -4ac है ना, उसको उस पार ले गए हैं तो प्लस में आ गया। और जैसे ही बी का मान भरेंगे यहाँ से 2 के का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 है, ए के मान कितना के, और सी के मान कितना है 6। ये भर के हम कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर हो गया, और इसको गुना करें तो 24 के हो गया। अब हम काटेंगे एगो के से, एगो के स्क्वायर से के कट गया एगो, अभी 4 से काटेंगे इसको तो 6 बार में, यानी के का मान 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिया है देखिए। तो लीजिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6 हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए कि 20 सेमी गहराई तक पानी से भरे एक बेलनाकार टब में छोटी छोटी गोलाकार गेंद डाली जाती है, तो पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, गेंदों की संख्या 27 है, तो डाली गई गेंदों की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको। चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को हम 12 सेमी कर लिए, ऊंचाई हमारा जो दिया था, ऊंचाई बोला गया था, उसको हमने लिख दिया। और हमें क्या करना है, बेलन के आयतन जो होगा उसमें गेंदों के आयतन के बराबर होगा, तो बेलन के आयतन ये लिख दिए, और गेंद जो होगा गोलाकार, गोला के आयतन के बराबर, गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई काट दीजिए, है ना। पाई से पाई काटिएगा तो क्या बचेगा भाई, त्रिज्या बच गया। तो इसका त्रिज्या हमें 12 दिया है, तो 12 गुने 12, इसका ऊंचाई दिया है, इसको हम लिख दिए, और इसका त्रिज्या हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं। और ये इस 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना डाला गया था तो 27 से हमें गुना करना पड़ेगा, 27 लिख दिया। और ये 4/3, देखिए इसको हम कैसे काटे हैं, 3 से काटे हैं इसको 9 बार में। ठीक है, और फिर इधर से हमने 4 3 12, तो 3, फिर 4 3 12 कट गया, फिर 4 से 4 काट दिए। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा क्या बचा, इधर आर क्यू बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, ये 4 गुने इतना, अब इसको गुना करिएगा तो 27 आ जाएगा, यानी कि आपका आर क्यू का मान 27, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 3 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, तो चलिए इसका आपको मान निकालना है कि क्या होगा, चलिए इसको मान निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखिए इसमें जो जो दिया गया है वो हमने कर दिया। अब इसके बाद में करना क्या है दोस्तों, तो इसको देखिए साइन 480 है, तो साइन 480 को हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन गुने पाई होता है ना, माइनस थीटा, वो वाला फार्मूला के हिसाब से करेंगे, तो एन गुने पाई माइनस थीटा, यानी 60 घटाएंगे, यानी कि ये देखिए 18×54, ठीक है, 18×54, यानी कि आपका 540 में से 60 घटा देंगे तो 480 बच जाएगा। और उसके बाद एन गुने 360 में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 60, और इसका साइन 60 हैंगे छोड़ दिया गया है। और इसको जब तोड़ेंगे आप, एन गुने थीटा प्लस एन गुने पाई प्लस थीटा, ठीक है, इसके हिसाब से कर दिए, तो इसका आपका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा, 60 है तो 60, और इसको हम 180 माइनस थीटा है ना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में। ठीक है, क्योंकि 180 वाला में क्या होता है, 180 माइनस थीटा जो कॉस क्या होता है आपका माइनस में आता है, इसलिए अब ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया, 0, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन सभी का यूज जो है दोस्तों 11th में दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 50 मीटर चौड़ी सड़क के दो रोड आमने सामने के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ और दीप लगा हुआ है, दीप स्तंभ के बीच में एक सड़क पर एक बिंदु, दीप स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण एगो 60 डिग्री है, एगो 30 डिग्री है, तो दीप स्तंभ की ऊंचाई क्या है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना दिया, यह दोनों साइड में यहाँ पे जो दीप स्तंभ लगाए गए हैं दोनों का ऊंचाई सेम टू सेम है। ठीक है, और यहाँ पे एगो से 60 का कोण बन रहा है, एगो से 30 का कोण बन रहा है। उसके बाद में इसका टोटल दूरी जो दिया था सड़क की, इसका 50 मीटर था, तो एगो को एक्स माना, तो एगो 50 माइनस एक्स हो गया। अब हम पहले सबसे पहले किस त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये tan 60 है, 60 के सामने वाला ये p हो जाएगा, और नीचे वाला b, तो p बाई बी tan 60 बराबर हो गया, यानी h बटा x माने है तो x, h बटा x, यानी इसका मान √3 होता है, यानी कि आप पीछा तीछे गुना करिएगा तो h के मान क्या आएगा, √3x आ गया।
अब इसी तरह से अब हम एक बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। ये 30 है तो tan 30 यानी है p बटा है h हो जाए, p बाई b होगा है, यानी कि h बटा 50 माइनस x tan 30 बराबर, देखिए यहाँ पे कर दिया गया। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए tan 30 का मान 1/√3 और इसको हमने कर दिया, और इसको बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम, तो 50 माइनस एक्स में x से तो 50 माइनस एक्स है, √3 में h से तो √3h। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए है √3 और h का मान हम यहाँ से √3x भर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस एक्स यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये x उधर जाके 4x हो जाएगा, और 4 से इसमें को भाग देंगे, x का मान आ गया है 50/4। अब हम क्या करेंगे, अतः हमें h का मान निकालना है, तो √3 या 50/4, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, √3 के मान 1.362 भर देंगे, 50 गुने या 4 से इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 21.16 मीटर आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, 21.65 मीटर। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है इतना इतना और एक इतना है, इसका मौसा HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए जैसे ये है, इसका हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो हमें तीनों में अलग अलग आ रहा है, तो इसका तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो एक तो जरूर मिलेगा सब में गुना में, इसलिए मौसा इसका एक आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कर रहे यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण के दिया है कितना, एगो 5:4 है, और तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों का गुणनफल किस अनुपात में आएगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए जो बोला था उसमें कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2। इधर आपका हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसके विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2 है। इसको काटिएगा, ये कट के 2 बटा में है तो उधर चल जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 1:2। ठीक है, तो इसका 1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा 25,000 रुपया 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% और 5% वार्षिक हो, तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए कैसे बनाया गया है, तो इसका मिश्रधन निकालना है, तो कितना भाई 25,000 रुपया का पहले 4% उसको क्या मिल रहा था, तो 4% के वार्षिक के हिसाब से करना था, फिर दूसरा साल जो है 5% के हिसाब से करना था। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि हो रहा है, तो इसके हिसाब से आप काट कूट करिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य जैसे कट गया एक, ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे हम इसको क्या किए हैं, काट कूट कर रहे हैं, आराम से आप भी काट सकते हैं ऐसे ही, और काट कूट करके नहीं आएंगे, गुना उना करेंगे तो इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे देगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 27,300। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है, तो बहुपद क्या होगा। तो योगफल जब दिया है, देखिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर भर दीजिए, योगफल दिया है इसका 3, यानी इस योगफल की जगह 3 भर दीजिए, ये x² है तो x² माइनस है तो माइनस x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -10 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 है तो 10, यानी x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करेक्ट कि समीकरण में का हल क्या हो सकता है, तो देखिए चेक करिए, है 2 बटा कितना लिखिएगा 4, 2/4 बराबर है 3 बटा कितना लिखिएगा 6, 3/6 बराबर ये 5 बटा कितना लिखिएगा 15, 5/15 है, देखिएगा तो 2 बार में कट गया है, देखिए तो 2 बार में कट गया, यानी 1/2 1/2 है, देखिएगा तो 1/3 5 15, यानी हमें दिख रहा है कि 1/2 बराबर 1/2 आई नॉट इक्वल टू आ रहा है 1/3, यानी है 2 को बराबर शुरू में और उसके बाद नॉट इक्वल टू लास्ट में हो, तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बोलते हैं इसका कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 हो जा रहा है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए कौन सा पद 88 है, तो लिख दिए, देखिए एनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के मान अंतिम पद दे दिया है, भर दीजिए, ए का मान हमें 1 पता है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी के मान है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो 3 3 का अंतर है, यानी 3 इसका अंतर हो गया डिफरेंस,
अब इसके बाद में ये 88 में से ये एक का के घट के 87 हो जाएगा। n-1 गुने 3, 3 से काट लीजिएगा इसको 29 बार में, तो 29 n-1, ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 30, 30वां पद 88 होगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया, कौन सा होगा, 30वां पद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि इतना इतना तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु का नियमक आराम से है, ये x1 प्लस x2 बटा 2, ये देखिए x1 कितना है 3, x2 कितना है -3, ठीक है, अब बटा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए y1 कितना है 4, y2 कितना है 8, अब बटा में 2। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो देखिए प्लस माइनस करके ऊपर 0, यानी इसको तो 0 बना देगा, या 4 गो 8 गो 12 गो, 12 गो में से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 6 गो, तो 0 6 इसका आंसर होगा। तो कहना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि जब 65 और 117 का आपका इतना के रूप में क्या है HCF दिया है, तो m का मान क्या होगा, तो 2 होगा। कैसे होगा देखिए निकालते हैं, ये तो 10th क्लास में दिया ही है। तो देखिए यहाँ पे 65 और 117 का हमने मौसा निकाला तो 3 आ रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, तो इसका मौसा हो गया 3, 65 और 117 का। और इसका मौसा लेकिन बोला इतना के रूप में था, 13 है तो 13, 117 जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो ये 65 दूना है कितना हो गया 130, यानी एम का मान हम निकाले तो भाई कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर 2 हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने सिंपल क्या किया, पहले धारा के अनुकूल की बात होता है तो प्लस होता है, और 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लग रहा था तो काट के 10 आ गया, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 10 आ गया। और धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस होगा, यानी x माइनस वाई है ना। और ये 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही थी तो भाई 2 काट कर आ गया, यानी x माइनस वाई का मान आ गया 2। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण और इसको समीकरण दोनों को एक साथ लिख लेंगे और जोड़ेंगे। देखिए दोनों को एक साथ लिखकर जोड़े तो कट गया, तो 2x का मान 10 12 आ गया, यानी कि x का मान आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम समीकरण 1 में भरेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10 था, वहां पे हमने x का मान 6 भरा, तो उधर घटाया तो y का मान आ गया 4, यानी कि x y का मान हमें पता चल गया। अब हमें अंतर पूछा गया था, तो दोनों चालों में अंतर निकालना था, तो ये 6 ये 4, यानी 6 और 4 का अंतर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए भाई तैरने की चाल और धारा के चाल का अंतर कितना आ गया 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। अब देख लीजिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी का 7वां पद इतना है, 9वां पद इतना है, तो भाई 63वां पद कितना है, चले निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 7वां पद 1/9 है, 7वां पद को हम a प्लस 6d बोल सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे 1/9 लिखकर। और इसके बाद 9वां पद जो बोला था आपका 1/7 था, तो 9वां को हम a प्लस 8 लिख सकते हैं, 8d, और 1/7 है तो 1/7। अब ये दोनों समीकरण को हम घटाएंगे लिख करके एक जगह, देखिए दोनों को एक जगह लिखे और इसको माइनस किए तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये a से a कट जाएगा, और ये 6 गो में d में से 8 गो d उल्टा घटेगा तो -2d हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 7 - 2 9, यानी 9 7 63, इसका आप सोल्व करिए तो कितना आएगा भाई। तो इसका देखिए कितना आ गया है -2d बराबर -2/63, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 काट दिया, यानी डी का मान आ गया 1/63। अब हम समीकरण 1 में भर के देख लेते हैं ए, और यहाँ पे 6 और डी का मान 1/63 1/9 काटे तो भाई 2/21, 2/21 उधर ले जाके घटा देंगे हम 9 1/9 में से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितना आ गया, आपका सॉल्व करें तो इसका भी मान हमें 1/63 आ गया। अब हमें निकालना था 63वां पद, तो 63वां पद को a प्लस 62 भी लिख सकते हैं, और एक a का मान भर दिए 62 और 1/63। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 63/63 आ गया, और काट कूट के 1 आ रहा है, काट कूट करके 1 आ रहा है, जो कि आंसर हो जाएगा 63वां पद 1। तो लीजिए इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि ये दोनों समीकरण जो है कोई हल नहीं होने का शर्त पे बनाना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इजकल टू होता है c1/c2। तो मेरे को ये तो नॉट इजकल टू बोला है, ये हम नहीं लेंगे, हम इतना ही पर बना देंगे। तो चलिए भाई के का मान a1 के मान k हो गया, a2 के मान 6 हो गया बराबर। देखिए b1 के मान -5 है और b2 के जगह 2 दिया है। अब तिरछा तिरछी गुना, इसको चाहेंगे तो काट लेंगे हम 3 बार में। अब यहाँ से 1 हो गया, तो 1 में हम इसको इससे गुना करेंगे तो k,
और इस 3 में है -5 से तो -15, यानी के का मान -15 आ रहा है, के का मान तो -15। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकाला जाता है तो बराबर में सोना करके इसको, अब देखिए इस पार से उस पार गया तो प्लस हो गया, माइनस था तो अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा √2। और ये प्लस में एगो माइनस में रूट तर छिपा रहता है, तो एगो प्लस में √2 एगो माइनस में √2, यही इसका शून्यक हो गया, प्लस में √2 माइनस में √2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल आपका 20 है और उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। दो गो लगातार संख्या है जिसका हम और गुना करने पर 20 आना चाहिए। 4 गुने 5 करके देख लीजिए 20 हो जाएगा क्या। दोनों लगातार प्राकृतिक संख्या है क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, 5 है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय खोजना है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल रूट से बाहर निकले, उसी को हम परिमेय बोलते हैं, यानी अपरिमेय नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 64 का तो 8 निकल जाएगा, 81 का तो 9 निकल जाएगा, तो ये तो भाई परिमेय संख्या हो गया, यही अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर लीजिए। आगे बात करते हैं ये वाला। अब देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान के लिए शर्त क्या होता है, डी का मान मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। तो डी का मान यहाँ पे अब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला, डी का मान बड़ा होता है 0 से। अब डी का मान सूत्र लिख दिए, b² - 4ac, और बी का मान हमें यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, 4 है तो 4, ए का मान हमें के दिया है तो के, और सी का मान हमें 1 दिया है तो 1 भर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे 4 के हो गया, 0 है तो 0। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 4 के इधर ही छोड़ दिया, 16 को उस पार ले गया तो माइनस से इधर उधर माइनस कट गया, है ना, खत्म हो गया। यानी कि अब फिर 4 से काट दिए तो 4 आ गया, यानी के से बड़ा, के का मान 4 से छोटा होगा, यही इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि एक शख्स पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भाई हमने पी बिंदु ए को मान लिया जो बिंदु ए और पी से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है मतलब। तो जब समदूरस्थ होता है तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी, वही देख रही है, लिख दिया हूँ। और इसको दोनों को स्क्वायर करके लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो रूटवा हट जाता है इधर से दोनों का, ठीक है। अब चलिए दूरी सूत्र लगा लीजिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, और एक बार 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो वही देखिए मैंने लिखा है दूरी सूत्र लगा के, इधर भी लगा देंगे वैसे ही। x माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस, उसके बाद है 0 में से है -9 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है। अब दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो इतना आएगा, फिर इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर इसका तोड़िएगा होल स्क्वायर तो इतना आएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, दो स्क्वायर से दो स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा माइनस में, 25 है तो 25, यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये 81 है तो 81। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 4x है, इधर से 4x इधर आया तो -4 -4 -8x हो गया, 81 में से 25 को आके घट गया तो 56। अब ये 8 सते 56 काट दिए तो 7 आ गया, माइनस एक्स का मान -7 आ गया। तो अतः हमें जो बिंदु पता था एक्स एक अक्ष पर बोला था, तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा। एक्स का मान कितना -7 आया, वाई का मान 0, यानी -7 0 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -7 0, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए ये जो है आपका एक्स अक्ष एक्स से स्वतंत्र पद है, तो एक्स के पावर 15 का गुणांक क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये जो सवाल था हमने लिख दिया, और व्यापक पद का टर्म सूत्र होता है 11th में दिया है TR+1, ठीक है। और यहाँ पे इसके हिसाब से हम फार्मूला लगा देंगे NCR, और फिर होता है यहाँ पे a के पावर n-r, और फिर b के पावर r, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। ए हो गया, है बी हो गया, है एन हो गया। तो एन सी आर के स्थान पे कितना है, आर ही छोड़ दिया गया, और ए का मान जो था उसके पावर n-r, फिर बी का मान जो था उसके बाद बी के पावर r, ठीक है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको हमने यहीं छोड़ दिया, इसको सॉल्व किया तो 15 यहाँ पे 2 में r से तो 2r, फिर इसको हमने किया तो 2 बट्टा कितना है x के पावर r, तो एक बार हमने 2 के पावर r लिख दिया, और x को नीचे पावर r लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो -r हो जाएगा पावर में। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इसको इतना लिख दिए,
और इसको हम थोड़ा सा क्या किए, 2 के पावर r हम लिख दिए और इसको हमने यहीं छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना है, 2r था, एक और में से r मिल गया इसमें, तो हो गया 3r। अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए और ये देखिए ये जो हमें आया है 30 - 3r बराबर 15 के बराबर करेंगे हम, क्योंकि पावर 15 दिया था। उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 3r इधर आ गया, ये घट के 15 हो गया, r का मान इसका काट के निकालेंगे तब 5 आएगा, यानी r का मान यहाँ से 5 निकल गया। अब हम व्यापक जो था, अब इसके बाद में 5 के हिसाब से चलेंगे, r का मान हम 5 भर देंगे जहाँ, तो देखिए NCR और a के पावर r और b के पावर कितना लिखेंगे, जो है ना यहाँ पे समीकरण में भर दिए हैं, देखिए जहाँ पे यहाँ पे समीकरण है जो है, इसमें हम इस सब का मान भर दिए, ठीक है। तो वही भर भुर के निकालेंगे इसको, अब निकालेंगे तो देखिए पता चल जाएगा। तो देखिए इतना आ गया और इसको जब सॉल्व करेंगे 30 + 15 घट के आ गया 15, है ना। 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। अब फिर इसके बाद में अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार हम जीरो लेकर बनाएंगे, किसके पा इसको जीरो लेकर बनाएंगे तब कितना हो जाएगा, देखिए आई माइनस है उस पार आ जाएगा तो प्लस हो गया, 30 रह गया, काटेंगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये पावर इतना निकालना है ना, तो 15 भर के निकालेंगे, क्या करेंगे 15 भर के निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दिए हैं और x के पावर इसमें 15 आया भी है, तो इसका गुणांक ये निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको, अब r का मान 10 आ गया जो कि स्वतंत्र है, तो अतः इतना में आपका अब निकालेंगे मान 10वां वाला के लिए, तो 10वां वाला के लिए क्या होगा NCR और 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इतना के स्वतंत्र पदों में गुणांक का अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए एस NC5 मैंने 15C5 और 2 के पावर 5 और फिर हो जाएगा एक बार 15C10 और 2 के पावर 10, ठीक है। मतलब एक बार है जो 10वां निकाले थे उसके वो हो जाएगा, और एक बार हम 5 के लिए जो निकाले हैं यहाँ से निकाले थे ना, यहाँ पे 2 के पावर 5 छूटा हुआ है, यहाँ पे 5 है, ये वाला, इस दोनों का अनुपात निकल जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 15C5 है, ठीक है, नीचे है 15C10, ठीक है। तो 15 × 10 × 5 है ना, ऐसे चले जाएंगे, फिर 15 × 10 × 5, ठीक है। मतलब इसको 2 बार कर लिए, 15 × 10 × 5 और फिर इसको 15 × 10 कट कूट गया, सब कट कूट जा रहा है। अब ये 2 के पावर 5 ऊपर और 2 के पावर 10, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 गो नीचे 10 गो है तो कट के 5 गो बचेगा 2 के पावर, यानी 1/32 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए तो ये आ गया। ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इसको उतना टेंशन नहीं लेना है, इसे बता दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना और लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का जोड़ आपका 600 है, और एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। चलिए तो एलसीएम जो था उस एचसीएफ का 14 गुना हमने लिख दिया और दोनों का योगफल दिया था 600 एचसीएफ एलसीएम का। और हम क्या करे थे ये कि देखिए ये एलसीएम का जो मान आया है 14 एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम के जगह पे 14 एचसीएफ भर दिए, ये एचसीएफ तो एचसीएफ 600 है तो 600 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 14 को एगो 15 को एचसीएफ काटेंगे, इसको 15 से तो 40 आ गया, यानी एचसीएफ का मान 40 आ गया। अब हम यहाँ पे भर देंगे इसमें, तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा, तो देखिए भर दिए और भरने के बाद यहाँ पे भर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भर देंगे, कहाँ पे भरेंगे, इस यहाँ पे नहीं भरा हूँ, इसमें भरा हूँ, इसमें भर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमें कितना एचसीएफ निकल गया ना 40, यहाँ पे 40 भरूंगा तो उधर जाके घट जाएगा 600 में से, तो कितना आ जाएगा 560 आ गया। तो ये हो गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ 40 एलसीएम 560 आई का मान 280, काट कूट करेंगे तो 80 इसका आंसर होगा, दूसरी संख्या, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 80 हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। फिर बोल रहा है कि यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं के औसत भार क्रमशः 56 और 51 किलोग्राम है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे हम,
सिंपल उसमें दिया है ना, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया था, एक बार पढ़ के समझा देते हैं आपको। बोला था कि 2:3 दिया था ना, तो दो जो एक में महिला पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया था, तब पुरुषों के कितना औसत दिया है भाई 56, तो 2 गुने क्या हो गया 56, और महिलाओं का औसत कितना दिया था 51, और इसका अनुपात 3 था, तो 3 गुने 51, आ 2 + 3 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आराम से आपको आ जाएगा आंसर 53, यही इसका आंसर होगा। तो 53 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे तो इसका आंसर 53 हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए, कह रहा है कि कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर पी है, कॉट ए माइनस कॉस पी ए बराबर क्यू है, तो कौन सा सही है इसमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉस ए प्लस नहीं, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर पी हो और कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर क्यू हो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान अगर निकालिएगा तो 16 पी ए पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये समीकरण और ये वाला समीकरण है, तो ए बी का मान निकालना है आपको, तो सॉल्व करना है, ए बी का मान निकाल लेना है। क्या हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए इससे जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो ये देखिए कट जाएगा, और ये 2a मिलके 4a आ जाएगा, और इधर जोड़िएगा तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 को, इसको काटिएगा तो 6 बार में, यानी कि a का मान आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसी में 6 भर देंगे एक जगह, तो यहाँ 6 दूना कितना हो जाएगा 12, उधर जाके घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी b का मान हो जाएगा 3b बराबर 2, यानी इसका आ जाएगा b का मान 2/3, और a का मान कितना था 6। ठीक है, तो a का मान आप क्या रखेंगे 6 रखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, यानी 2 गुने 2 आ जाएगा 4 इसका आंसर। ठीक है, कितना होगा, तो देखिए इसमें 4 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो बोला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बराबर यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो ये तो आपका किसका सूत्र होता है, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। ठीक है, यही इसी का सूत्र ये हो जाएगा जब वो उसका मान 0 नहीं होता है तो। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सूत्र पूछ दिया है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक नाव जो है 50 मिनट के में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाती है, और धारा के प्रतिकूल चाल 3 किलोमीटर किलोमीटर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको बनाते हैं। तो देखिए नाव की चाल को 3 किलोमीटर जो दिया है उसको लिख दिए, धारा के विपरीत दिशा में अगर देखा जाए तो x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी बटा 10 दूरी लग रहा था, तो इसका हम क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, समय 50 मिनट लग रहा था, तो इसको घंटा में बदल लीजिए, प्रति मीटर घंटा में, तो बटा 60 करेंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा, काट कूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई का मान 12 आ जाएगा। और धारा के अब अनुकूल की अब हमें y का मान चूंकि 3 दिया था तो भर दिए, अब इसका x का मान आ गया 15, तो अब हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में 15 आ गया इसका चाल, नाव की चाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहे एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय 68% खर्च करता है, प्रति माह उसे कितना रुपया इतना रुपया बचा सकता है, तो कुल खर्च ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 100% में से 68% तो खर्च कर रहा था, यानी 32% सेव करता है, तो जो कि इतना के बराबर है 1% पर निकालेंगे, 32 से भाग दे देंगे, लेकिन हमें 68% पर निकालना है, गुने 68 करेंगे, काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,280 रुपया आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 31,280, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि अवि ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा, और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो यदि चेतन ने इसके लिए कितना रुपया दिया है देख लीजिए, आपका 264 लाख रुपया दिया है, भुगतान किया है, तो इस अवधि में किस किस मूल्य पर खरीदा होगा, है ना, तो इस अवधि ने इसे कितना मूल्य पर खरीदा होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए अवधि के लिए घर का क्रय मूल्य एक्स मान लीजिए, तो एक्स का कितना पहले 10% पर, फिर उसके बाद 20% पर बोला था, तो कितना रुपया था 264 लाख था। अब उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सोना से सोना, फिर सोना से सोना कट गया,
तो फिर एक का 264 लाख आगुने यहाँ पे नीचे 2 सोना, तो ऊपर सोना चल गया 11 × 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 4 6 1 7 सोना, यानी कि 2 करोड़ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना, इतना का मान तब क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हाई, देखिए ए के पावर 4, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4, और इसको हम इस पार लाए और बराबर में 0 लिख दिए। एक्स के पावर 6 और वाई के पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर 3 और वाई स्क्वायर के पावर 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, ठीक है, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुने बी। ठीक है, इस तरह से सेट कर दिए। तो हमें देखिए, अब हमें इसका मान तो पता है 0, और जब इसका मान 0 यहाँ पे भरेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 0। क्या, तो लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल, 103 हो गया, 104 देखिए, देखिए 104 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि इतना बराबर इतना है, तो के का मान कितना है, चलिए निकाल। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया था उसको हमने लिख दिया। तो उसके बाद में देखिए tan 45 का मान 1, इसका 60 का मान 1/√3/2, और इसका मान 1/2, और इसका मान √3 काट दिए, √3 से √3, 2 से 2 काट लीजिए, तो के का मान 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि EFGH किसी वृत्त के क्या है, परिधि परिधि पर 4 बिंदु स्थित है। तो कोण FGH बराबर इतना है, HEF का मान कितना है, चलिए निकालते हैं। देखिए तो 4 बिंदु EFGH बना दिए गए। जब इसका मान हमें कितना दे दिया है, 57 दे दिया है, तो हमें पूछा कौन गया है, HEF ये वाला कौन पूछा गया है। तो ये देखिए, ये एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना है, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होता है, यानी ये दोनों कोण मिला के 180 हो जाएगा। तो एक कोण हमें पता है, तो दूसरा 180 में से घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा 130 डिग्री इसका आंसर। तो 123 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए मान लिया कि एम और एन जो है महत्तम समवर्तक ए, और इसका एन बराबर ए बी दिया है। फिर बोला है कि एम और एन जो है लघुत्तम समवर्तक निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये सिंपल आराम से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें क्या बोला है, इसमें जैसे बोला है कि हम लोग पहले से जानते हैं ना। देखिए चलिए हम इसको बना के दिखाएं। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा मौसा गुणे लसा, आप लोग फार्मूला जानते हैं। और पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया है, मौसा दे दिया है, ठीक है, और एम और एन एन के मान ए भी बोला है, लौसा छोड़ दीजिए, ए से ए काट दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका है लौसा बराबर कितना हो जाएगा, एम गुने बी, जो कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एम गुने बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि राखी ने एक टोकरी, एक पर्स, एक बेल्ट खरीदा। उसने टोकरी, पर्स, बेल्ट क्रमशः कितना कितना 80 रुपया, 150 रुपया, 350 रुपया अंकित मूल्यों के क्रमशः 5%, 8% और 10% की छूट प्राप्त की, तो कुल कितनी राशियां में भुगतान किया होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए भुगतान की गई राशि कैसे निकालेंगे, तो 80 रुपये के हिसाब से 5% मिला था, तो 65/110, फिर भले 100, 95/100, और फिर 150 रुपये की जो बात थी वो 8% के हिसाब से, यानी 92/100। 350 रुपये की बात थी, तो उस 10% के हिसाब से, यानी कि छूट के हिसाब से, यानी 90/100। अब इसको सब सॉल्व करिएगा, काट कूट करिएगा, तो सबका आपका सॉल्यूशन करने के बाद 529 आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 529, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस 4a बराबर प्लस कॉस 6a का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, तो हम यहाँ से साइन ए को छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर वो पार जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए की जगह हम कॉस स्क्वायर भर सकते हैं। अब देखिए कॉस 4 है, इसको हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस 6 है, इसको कॉस स्क्वायर का क्यू लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर की जगह हम साइन ए भर सकता हूँ, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन ए भर दूंगा, तो साइन क्यू हो गया। और यहाँ से हम साइन कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसका मान हमें 1 दिया है, तो देखिए 1 रख देते हैं, आंसर आ गया साइन है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया साइन ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5। लकड़ी कांच के बक्से की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% वृद्धि कर दी जाए तो आपसे प्लास्टिक के बक्सों का कितना संख्या कितनी होगी? चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, प्लास्टिक 2 और लकड़ी 3 और कांच 5 दिया था अनुपात में, तो एक्स लगा के हमने मान लिया। और दोनों के लकड़ी और कांच का अंतर बोला था कि 144 है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो अब हमें प्लास्टिक के बक्सों की बोला था कि 25% वृद्धि की जा रही है। तो चलिए भाई, जो आ रहा है दिया हुआ है 144, उसमें क्या कितना 25% वृद्धि यानी 125/100, इसको काट कूट करिए तो 180 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 180, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका आयतन इतना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए गोले का आयतन जो है इतना दिया था। अब हम गोले के आयतन के सूत्र बराबर किए, पाई से पाई काट दिए, 3 से 3 काट दिए, 4 से इसको भाग देंगे तो 64 बार में, यानी r³ 64, यानी r का मान 4 हो गया। अब हमें बोला था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो 4πr², 4 पाई के मान छोड़ देंगे और r² यानी 4×4 यानी 64 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, इसलिए आप भी क्या करें, थोड़ा सा मेरे को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, जो अगर पहली बार आए हैं तो ये सब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि मेरे को सपोर्ट करिएगा, तो मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। ठीक है।